दोस्तगण, सारे हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे पंचायत के मेंबर, हमने जब इस मातृशक्ति सम्मान मेले और किसान कमेरे सम्मान मेले की अपने मन में योजना बनाई थी, तो ये सोचा था कि इस कार्य को हम अब किस तरह से अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। हमारे इस काम में हमारा सहयोग सभी गांव के हमारे सरपंचों ने, सभी हमारे ब्लॉक के पार्षदों ने, सभी हमारे पंचायत के मेंबरों ने, भाजपा पार्टी के हमारे होनहार सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी पूरे बेरी हल्के के हमारे सम्मानित जनता ने, सबने जो है हमारा इस काम में बहुत सहयोग किया। मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। मातृशक्ति सम्मान मेले का आज आयोजन है। मातृशक्ति के बारे में मैं आपको बताऊं, यही हमारी मातृशक्ति जिन्होंने यमराज को भी हराया, यही हमारी मातृशक्ति जिन्होंने मुगलों के भी पैर उखाड़े, अहिल्याबाई होलकर जी, यही हमारे मातृशक्ति जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, एनी बेसेंट, बहुत सारी हमारी महिलाएं, बहुत सारी हमारी मातृशक्ति जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना घर छोड़ा, अपना सब कुछ कुर्बान किया। आज हम उस अपनी मातृशक्ति को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारी कल्पना चावला जो अंतरिक्ष तक पहुंची, देश का नाम उन्होंने रोशन किया। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जिन्होंने इस देश की भूगोल को, इस देश की ज्योग्राफी को बदल दिया, ऐसी हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी हुई। आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारी मातृशक्ति की, सशक्त मातृशक्ति की एक जीती जागती हमारे सामने उदाहरण है। हमारी बहुत सी हमारी खिलाड़ी किसी भी खेल के क्षेत्र में हम जाए, कबड्डी में हम जाए, कुश्ती के क्षेत्र में हम जाए, हमारी फोगाट बहने, गीता फोगाट जिन्होंने पहला ओलंपिक खेला, महिला पहला ओलंपिक क्वालिफाई किया, उसके बाद हमारी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बहुत सी हमारी पहलवान, सोनम मलिक जिन्होंने नाम रोशन करके दिखाया है। हर फील्ड में, हर खेल में, हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज हमारी मातृशक्ति ने बहुत ही देश का नाम ऊंचा किया है, रोशन किया है, अपने समाज का नाम रोशन किया है। अपनी मातृशक्ति को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए हमारे समाज को, हमारी नारी को, हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को शिक्षित करने की आवश्यकता है, शिक्षित करने की जरूरत है। इसी कदम में मैंने भी एक छोटा सा काम किया है। जिस भी हमारे गांव में 12वीं कक्षा तक का स्कूल अपने बेरी हल्के में नहीं है और उन गांव की लड़कियां अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं, हम अपनी उन सभी बहनों को, हम अपनी उन सभी बेटियों को, सभी गुड़ियाओं को साइकिल देने का काम कर रहे हैं। 19 गांव में हम अपनी बहनों को साइकिलें दे चुके हैं, 5 गांव अभी और भी बाकी है। जब से हमने ये साइकिल वितरण का प्रोग्राम शुरू किया है, जिन गांव में हम साइकिलें दे करके आ चुके थे, उन गांव से दोबारा हमारे पास फोन आए कि भाई स्कूलों से हमारे पास अध्यापकों के फोन आए, सरपंचों के फोन आए और भी गांव के गणमान्य आदमियों के फोन आए
कि हमारे गांव की किसी गांव में 4 लड़कियों का दोबारा से एडमिशन हुआ, कहीं 5 लड़कियों का एडमिशन हुआ, तो कहीं 7 लड़कियों का। ऐसी 100 से ज्यादा लड़कियों का दोबारा से एडमिशन हुआ है, जिनका नाम परिवार वालों ने ये सोच करके कि गांव में 10वीं तक का स्कूल है, तो अब दूसरे गांव में हर रोज कौन छोड़ करके आएगा, कौन लेकर के आएगा। हमारी गुड़िया की सुरक्षा को देखते हुए उनकी जो है पढ़ाई में बाधा आ गई थी, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। अब ये साइकिलें देने के बाद उन सभी बहनों का, 100 से ज्यादा हमारी बहनों का दोबारा से एडमिशन हुआ है, जिससे वो अपना भविष्य सुधार सकेंगी, अपने परिवार का भविष्य सुधार सकेंगी, खुशहाली लाने का जो है अपने समाज में काम करेंगी। तो मैं उन सभी अपनी बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पूरे की पूरी 36 बिरादरी, पूरा समाज यहाँ बैठा है। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, ये बात आप सबको समझनी चाहिए कि आज का जो समय है, आज का आधुनिक युग अपने बच्चों को शिक्षित करने का समय है। आज के युग में अगर आपने अपने बच्चे नहीं पढ़ाए, अच्छी शिक्षा अगर उनको नहीं दी, तो समाज में आपके बच्चे बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। खासकर गरीब तबके को मैं कहना चाहूंगा, हमारा गरीब तबका 15-16 साल की एज में वो मेहनत मजदूरी शुरू करता है, 5-7 साल में, 10 साल में थक करके वो नशे की ओर भागता है, वो शराब का आदी होता है। अपने बच्चों के ऊपर से उनका ध्यान उठ जाता है, अपने बच्चों को वो पढ़ा नहीं पाते। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने अपने बच्चे नहीं पढ़ाए, एक बात आप ये बताओ मुझे, क्या आपने अपने बच्चे मजदूर बनाने के लिए पैदा किए हैं? अगर आपने अपने बच्चे अच्छे बिजनेसमैन बनाने हैं, अच्छे जो है सरकारी उनको जॉब पर देखना है, अच्छे संस्कार उनको देने हैं, अच्छे वो आदमी बनाने हैं, वो भी कहीं ना कहीं देश की तरक्की में कुछ अपनी भागीदारी दे सके, तो आपको हर हाल में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, पूरे बेरी हलके के अंदर अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में कोई तकलीफ आती है, पढ़ने में कोई समस्या आती है, किसी भी स्कूल में चाहे वो बच्चा जाता हो, किसी भी गांव के सरकारी स्कूल में वो बच्चा पढ़ने जाता हो, बुक्स को लेकर, स्वेटर को लेकर, अब सर्दियां हैं, जूते को लेकर, बच्चों की ड्रेस को लेकर, किताबों को लेकर कि किसी भी तरह की अगर कोई समस्या बच्चे को आती है, तो आपका बेटा, आपका भाई सदैव आपके पूरे बेरी हलके की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार खड़ा है। मैं अपने पूरे बेरी हलके को एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, समझदार, अपने पूरे बेरी हलके के जो है, अपने पूरे बेरी हलके के युवा बच्चों को, अपने बेरी हलके के भविष्य को उज्जवल देखना हम चाहते हैं। तो यही मैं आपको कहना चाहूंगा, सभी माता पिता ये जिम्मेदारी लें कि सारे काम, सब दिखावा, सब ये झूठी बातें छोड़ करके अपने बच्चों की पढ़ाई पर आप जो है ध्यान दो। ये आप पढ़ लो कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करोगे, अच्छा उनको नागरिक बनाओगे, अच्छे उनको संस्कार दोगे, ताकि वो आपके घर में खुशहाली लेकर आए, आपके समाज में, आपके गांव का नाम रोशन करे। अपने बच्चे अगर शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का भी, अपने प्रदेश का भी, अपने देश का भी दुनिया में नाम रोशन करने का हम बच्चे काम करेंगे। 1008 इनाम आज ड्रा के माध्यम से यहाँ दिए जाएंगे, और मैं अपनी पूरी की पूरी नारी शक्ति को नमन करता हूँ। आपको ये पता होते हुए भी कि मात्र 1008 इनाम ही यहाँ दिए जाएंगे, और आप हजारों की संख्या में, 20,000 से 25,000 की संख्या में मेरी मातृ शक्ति यहाँ आई है आशीर्वाद देने के लिए। मुझे
हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं आप सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में हमारे रोहतक लोकसभा के बहुत ही मेहनती, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही सहनशील, बहुत ही सरल स्वभाव के एक आदमी का काम करने की सोचने वाले, अपनी तरफ से हमारे सांसद अरविंद शर्मा जी ने कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि इन्होंने अपने व्यवहार से या इन्होंने अपने किसी काम को ना करने की इच्छा कहीं इन्होंने जाहिर की हो। हर एक आदमी का काम करने की इच्छा रखने वाले, सबके सुख दुख में भाग लेने वाले, सबका सुख में दुख में साथ देने वाले हमारे यशस्वी हमारे लोकसभा के सांसद अरविंद शर्मा जी, हम स्वागत करते हैं आपका। आप आइए, डेयरी हल्के की मातृशक्ति को प्रणाम कीजिए, आप अपना संबोधन दीजिए। आप सबका, पूरी मातृशक्ति का, सभी बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। राम राम।